नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही पेचीदा विषय पर बात कर रहे हैं। ईरान और इज़राइल, इनके बीच के जो रिश्ते हैं, कैसे सालों से चला आ रहा एक छिपा हुआ युद्ध, वो हाल में लगभग खुलकर सामने आ गया है। हमारे पास इसी पर एक विश्लेषण है, ईरान इज़राइल छिपे युद्ध से खुले संघर्ष तक। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस तनाव की जड़ें क्या हैं, ये संघर्ष है कैसा, हाल में क्या हुआ और अभी क्या हालात हैं, इन सब पर बात करें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत अगर देखें तो शायद 1979 से होती है, इस्लामी क्रांति के बाद, जब ईरान ने इज़राइल को एक देश के तौर पर मानने से ही इनकार कर दिया। हाँ बिल्कुल, वो एक बहुत बड़ा मोड़ था। और तब से ईरान लगातार फिलिस्तीनी गुटों को, जैसे हमास है या लेबनान में हिजबुल्लाह, उनको सपोर्ट करता रहा है। और इज़राइल इन्हें आतंकवादी संगठन मानता है, अपने लिए खतरा समझता है। हाँ बिल्कुल। और दूसरी तरफ देखें तो इज़राइल के लिए ईरान का परमाणु कार्यक्रम, जी वो एक बहुत बड़ा अस्तित्व का खतरा है। जी। और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि ये कोई आमने सामने की घोषित लड़ाई नहीं रही है। दशकों तक ये एक छिपा हुआ युद्ध चला है। छिपा हुआ युद्ध। इसमें क्या क्या आता है? इसमें कई चीजें हैं। एक तो साइबर हमले बहुत अहम है। जैसे वो स्टक्सनेट वायरस का मामला था 2010 में। माना जाता है कि इज़राइल ने ईरान की परमाणु सुविधाओं को काफी नुकसान पहुंचाया था इससे। अच्छा, यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक हथियार की तरह। हाँ बिल्कुल। और इसके साथ साथ वो गुप्त ऑपरेशंस भी चलते रहे हैं। जी। जैसे कई ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याएं हुई। शक अक्सर इज़राइल पर ही जाता है। ये सब पर्दे के पीछे। और फिर ये प्रॉक्सी संघर्ष का जिक्र भी आता है ना, वो क्या है इस मामले में? हाँ सही कहा, प्रॉक्सी मतलब किसी और के जरिए लड़ना। तो ईरान क्या करता है कि इज़राइल की सीमाओं के पास जो देश हैं, लेबनान, सीरिया, गाजा पट्टी, वहां वो हथियारबंद गुटों को पैसा और हथियार देता है। अच्छा। हिजबुल्लाह एक बड़ा उदाहरण है। ये गुट फिर इज़राइल के लिए सीधा खतरा बनते हैं। और इज़राइल का जवाब? इज़राइल भी चुप नहीं रहता। वो अक्सर सीरिया में हवाई हमले करता है, खासतौर पर उन रास्तों या ठिकानों पर जहां से उन्हें लगता है कि ईरान हिजबुल्लाह जैसे गुटों को हथियार भेज रहा है। तो ये एक तरह का अप्रत्यक्ष टकराव चलता रहता है। बिल्कुल, सालों से यही पैटर्न रहा है। लेकिन अक्टूबर 2023 में हमास ने जो हमला किया इज़राइल पर, उसके बाद चीजें बहुत तेजी से बदली। उसने इस छिपे हुए युद्ध को लगभग खुले संघर्ष में ला दिया। ईरान पर भी आरोप लगे कि उसने सपोर्ट किया। हाँ, वो एक बहुत बहुत अहम मोड़ था। उसके बाद इज़राइल गाजा युद्ध शुरू हुआ और तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। लेबनान सीमा पर सीरिया में ईरान समर्थित गुटों और इज़राइल के बीच झड़पें तेज हो गईं। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो शायद अप्रैल 2024 में था। बिल्कुल, जब दमिश्क में सीरिया में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर एक हमला हुआ, माना गया कि इज़राइल ने किया, और उसमें कई बड़े ईरानी कमांडर मारे गए। उसके जवाब में ईरान ने पहली बार सीधे इज़राइल की धरती पर हमला किया, सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागे। ये तो अभूतपूर्व था। मतलब पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि ईरान ने सीधे हमला किया हो। कभी नहीं। हाँ, हालांकि अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे देशों की मदद से इज़राइल ने ज्यादातर मिसाइलों और ड्रोनों को रोक लिया। राइट। लेकिन ये दिखाता है कि बात कितनी आगे बढ़ गई थी। हाँ, ये खुले संघर्ष की तरफ एक बहुत खतरनाक कदम था। और इज़राइल ने भी फिर जवाब दिया, ईरान के अंदर कुछ सैन्य ठिकानों पर हमले करके। जी, लेकिन फिल्मी दोनों में से किसी ने भी औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा नहीं की, वो सीमा पार नहीं की। अगर हम इसे थोड़ा बड़े कैनवस पे देखें, इसका वैश्विक असर क्या हो सकता है? असर बहुत गहरा हो सकता है। देखिए, अमेरिका, रूस, चीन, ये सब बड़ी ताकतें स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। अमेरिका तो पारंपरिक तौर पर इज़राइल का मजबूत समर्थक है। और ईरान के रिश्ते रूस और चीन से काफी गहरे हो रहे हैं। तो ये एक तरह से ग्लोबल पावर प्ले का हिस्सा भी बन जाता है। बिल्कुल। और अगर ईरान और इज़राइल के बीच सीधा खुला युद्ध छिड़ता है, तो ये सिर्फ इन दो देशों तक नहीं रहेगा। आप कह रहे हैं कि ये पूरे क्षेत्र में फैल सकता है? निश्चित रूप से। लेबनान, सीरिया, इराक, यहाँ तक कि खाड़ी के देश भी इसमें खिंच सकते हैं। और सोचिए, अगर फारस की खाड़ी में अस्थिरता फैलती है, दुनिया भर में तेल की सप्लाई पर कितना बुरा असर पड़ेगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल सकती है। हाँ, ये जोखिम तो बहुत बड़े हैं। तो अभी हम कहाँ खड़े हैं? मतलब जून 2025 आ गया है, अभी क्या स्थिति है? देखिए, स्थिति अभी भी बहुत तनावपूर्ण है, लेकिन वो जो खुला युद्ध का खतरा था, वो फिलहाल टल गया लगता है, कम से कम अभी के लिए। अच्छा। पर तनाव कम नहीं हुआ है।
सीरिया में ईरानी ठिकानों पर इजरायली हमले अब भी हो रहे हैं, रुक रुक कर। और ईरान? ईरान भी अपने प्रॉक्सी गुटों को समर्थन देना जारी रखे हुए है। गाजा में युद्ध विराम की बातें तो हैं, लेकिन जमीन पर शांति बहुत नाजुक है। दोनों पक्ष पूरी तरह से अलर्ट हैं, सैन्य रूप से तैयार हैं। मतलब एक छोटी सी चिंगारी भी हालात को फिर से भड़का सकती है। तो ये एक तरह की खतरनाक शांति है, कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये एक दिलचस्प सवाल भी उठाता है कि हाल में इतने सीधे टकराव हुए, फिर भी दोनों देश एक बड़े पूर्ण युद्ध में जाने से क्यों हिचक रहे हैं। शायद दोनों को अंदाजा है कि इसके परिणाम कितने विनाशकारी हो सकते हैं, न सिर्फ सैन्य तौर पर बल्कि उनकी अर्थव्यवस्थाओं के लिए, उनकी अपनी अंदरूनी राजनीति के लिए भी। तो क्या ये जो असहज शांति है ये बनी रहेगी, या ये बस अगले बड़े टकराव से पहले का एक ठहराव है? यही मिलियन डॉलर का सवाल है जी। और इस पे सोचना जरूरी है। बिल्कुल सोचने वाली बात है। चलिए आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है कि ईरान और इजराइल के बीच इस जटिल और खतरनाक स्थिति को समझने में ये जानकारी हमारे श्रोताओं के लिए मददगार रही होगी।